दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक महिला के ऊपर है जिसकी बचपन में माँ गुजर जाती है जब वो 10 साल की होती है। और फिर जैसे तैसे उसके पिता शादी करते हैं। उसकी शादी के 5 महीने बाद ही उसके पति की भी मौत हो जाती है। अजीब बात तब होती है जब उसके पति की मौत के बाद जो उसके ससुर होते हैं वो उस पर गलत निगाह डालने लगते हैं। अचानक आधी रात को उसके कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसके ससुर उस पर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो समझ जाती है कि घर में और कोई तो है नहीं, ससुर है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके ससुर सामने होते हैं। वो उसके गले से लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बाथरूम में फिसल गया हूँ और मुझे बहुत तेज़ चोट आई है, मेरी कमर पर बाम लगा दो। दोस्तों जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो अपने कमरे में ही उनको लिटा लेती है। लिटाने के बाद वो उसके कमर पर बाम लगाने लगती है। बाम लगाते लगाते उसके ससुर उससे कुछ ऐसी बात कहते हैं जिस बात से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि सिर्फ 10 साल की होती है। 10 साल की होती है तो उसकी माँ गुजर जाती है। गुजरने के बाद अब उसे यही डर लगता था कि अगर मेरे पापा मुझसे कुछ कहेंगे तो मुझे कौन बचाएगा और किसके सामने मैं रोऊंगी, अगर रोऊंगी तो मुझे कौन चुप। दोस्तों की तभी उसके जो पापा होते हैं, उसके पिता होते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब जब सौतेली माँ आ जाती है तो अक्सर वो उसे डांटती ही रहती थी। उसे उसने अपनी बेटी कभी माना ही नहीं। वो बड़ी होती है तो उसके लिए एक रिश्ता आता है तो उसके पापा जैसे तैसे कर कर उसकी शादी कर देते हैं। वो भी खुशी खुशी शादी कर लेती है। वैसे भी उसको कोई इतना प्यार नहीं करता था जो उसके पापा थे। जब उसकी सौतेली माँ आ जाती है तो वो उनका भी बिहेव बदल जाता है। शादी के बाद ससुराल आ जाती है। ससुराल में अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहती है। जो 5 महीने उसके बीतते हैं बहुत अच्छे से बीतते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की भी मौत हो जाती है। दोनों कहीं घूमने जा रहे थे तो एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके पति की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद में वो घर में अकेली हो जाती है। उसके पति उसका साथ छोड़ देते हैं। अब जब वो अकेली हो जाती है और उसकी सास का पहले ही देहांत हो चुका था, घर में और कोई था नहीं। तो दोस्तों जब वो घर में रहती है तो जो वो उसका पति तो गुजर चुका था। तो वहाँ से वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो वो यही सोच कर जाती है जब मेरे पति की मौत हो चुकी है तो मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी, अपने मायके चली जाती है। अब मायके जब जाती है तो उसकी सौतेली माँ पहले ही उसे पसंद नहीं करती थी और वो उल्टी सीधी बातें उसे बोलती है। बचपन में अपनी माँ को खा गई और शादी के 5 महीने बाद ही अपने पति को खा गई। अब यहाँ वापिस आ गई है मेरी छाती पर मुझे खाने के लिए। बहुत उल्टा सीधा बोलती है और यही ताने सुन सुन कर वो अपनी ज़िंदगी बिताती है, खुद को कोसती है। कभी उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर वो ये नहीं करती। शायद अगले ही पल कुछ और सोच लेती है वो। ऐसे ही वो ज़िंदगी बिता रही थी कि अचानक उसके घर पर उसके ससुर आते हैं। जब उसके ससुर आते हैं, आने के बाद उसके पापा से बात करते हैं कि मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ। तो जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं जब आपका बेटा ही नहीं रहा है तो आप मेरी बेटी को ले जाकर क्या करोगे? जब आपका बेटा ही नहीं है तो मेरी बेटी से आपका रिश्ता कैसा? तो वो कहते हैं कि आज भी मेरी बहू है और मेरे घर पे कोई तो है नहीं। अब ये यही एक बहू बची है मेरे घर में, वो उसका ससुराल है और इसे वहाँ जाना चाहिए। कि तभी उसकी जो पत्नी होती है यानी कि उसकी सौतेली माँ होती है वो भी उसको बोलती है, अपने पति को समझाती है कि अगर जा रही है, उसके ससुर उसको लेने आए हैं तो भेज दीजिए ना। अच्छी बात है, चली जाएगी, वो इसका ससुराल है, पूरा हक बनता है इसका, इसे भेज दीजिए। उसका पति अपनी पत्नी की बातें मान लेता है और शालिनी के पिता जो होते हैं उसे अपने ससुर के पास भेज देते हैं। शालिनी अपने घर आ जाती है। आने के बाद उसके ससुर उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि बेटा तेरी सास तो पहले ही गुजर चुकी है और मेरा भी कोई नहीं है, तेरा भी पति तुझे छोड़ चुका है, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। तू यहीं रहे, इस घर में ही रह, कम से कम इस घर में थोड़ी रौनक तो रहेगी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अब शालिनी को भी बड़ा अच्छा लगता था अपने ससुराल वापस आकर, क्योंकि यहाँ उसे कोई भी उल्टी सीधी बातें बोलने वाला नहीं था। अब वो अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जी रही थी कि अचानक एक दिन रात को उसके दरवाजे पे आवाज़ आती है। दरवाज़ा कोई खटखटाता है आधी रात को। कि तभी वो दरवाज़ा खोलती है, समझ जाती है कि मेरे ससुर ही होंगे और तो घर में कोई है नहीं, बाहर का तो कोई आ नहीं सकता। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके ससुर होते हैं और उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी कि उसके कंधे पर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं बाथरूम में गया था, बहू बाथरूम में गया था तो मेरा पैर फिसल गया है और मेरे बहुत तेज कमर में चोट लग गई है। तू मेरे बाम लगा दे तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा।
तो जो शालिनी होती है अपने ही कमरे में उसको अपने बेड पर लिटा देती है अपने ससुर को। लिटाने के बाद में उसके बाम लगाने लगती है। बाम लगाते लगाते जो उसके ससुर होते हैं वो उसको कुछ अजीब निगाह से देखते हैं। जब उसको देखते हैं तो शालिनी को बड़ा अजीब लगता है और वो उनसे पूछ बैठती है। वो उनसे पूछती है कि पापा जी क्या हो गया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, बहू मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो वो कहती है कि बोलो पापा जी क्या है। तो वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में भी अब तुम्हारी सास नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी में भी अब ऐसा कोई नहीं है। मेरा बेटा चला गया है तो अब तुम्हारा मुझसे कोई वैसा रिश्ता तो है नहीं। मुझे इतने दिन से तुम मेरे साथ रह रही हो, मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है और अब मैं तुमसे मन ही मन तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। कहता है कि मैं जानता हूँ और ज़माने वाले क्या सोचेंगे इस रिश्ते को, लेकिन मैं तुम्हें दिल से तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब शालिनी ये बात सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो कहती है कि पापा जी ये कैसी बात कर रहे हो आप, और आप, मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बहू हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ, आप ऐसा कैसा सोच सकते हो मेरे मेरे बारे में। उस वक्त वो ये सारी बातें बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। लेकिन उसके नींद नहीं आती, उसको यही सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। इधर जो शालिनी का ससुर होता है वो भी अपने कमरे में होता है। वो उसको रोकता है कि बेटा तुम यहाँ से कैसे जब जाओगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मत जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी शालिनी वहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन सुबह होता है। दूसरे दिन भी उसका ससुर उससे यही सब बातें करता है कि सोच लो इस बारे में, हमारी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हम दोनों अगर शादी कर लेंगे तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे मायके में भी तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, इसलिए हम दोनों की ज़िंदगी बन सकती है। अब 3-4 दिन लगातार वो उसका ससुर उससे ऐसी ही बातें करता है। अब शालिनी सोते उठते उसके मन में भी यही सब बातें चलती रहती हैं कि जो बातें उसका ससुर उससे कर रहा था। दोस्तों जब यही सब बातें उसके मन में चलती हैं तो शालिनी के मन में एक दिन ख़्याल आता है कि जो भी बात मेरे ससुर ने मुझसे कही है कि कहीं तक किसी हद तक तो वो ठीक है, लेकिन जब वो रिश्ते के बारे में सोचती है कि मेरा रिश्ता क्या है तो उसको गलत लगता था, लेकिन वैसे वो सोचती है कि सही है। यही सब चलता रहता है। तो एक दिन वो फैसला करती है और वो भी एक दिन रात को अपने ससुर के कमरे में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। उसका ससुर दरवाजे खोलता है तो अंदर जाती है और उसके ससुर से कहती है, अपने ससुर से कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है पापा जी। तो वो कहते हैं बोलो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे बीच सिर्फ और मतलब वैसा रिश्ता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। दुनिया वालों के सामने हम लोग पति पत्नी होंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग हमेशा एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे जैसे अब करते हैं। तो जो उसके ससुर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है और मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूँगा, तुम्हारी मतलब जो तुम्हें चाहिए होगा तुम्हारी हर बात मानूंगा और कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना आए, या ज़बरदस्ती मेरी तरफ से अपना रिश्ता तुम पर नहीं थोपूंगा। जब वो ये सब बात उससे बोलता है तो वो एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो कि इस बात का बुरा मानते हैं और बहुत से लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन वो ज़माने की फ़िक्र नहीं करते। और काफ़ी दिन, मतलब 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं उनकी शादी को, और दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, दोनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते थे। उनके बीच में धीरे-धीरे अब शालिनी जो थी, अब उसकी तरफ जो मतलब पत्नी थी उसकी, तो अब वो सोचती है कि हमें अब अपना रिश्ता पूरा करना चाहिए। अब वो भी अपने ससुर को, पहले जो उसके मन में कहीं ये था कि मेरे ससुर हैं और ये है, वो है, मैं कैसे इनके संग रिश्ता निभाऊँगी, अब वो भी उसके दिल से इज्जत करने लगती है। अब वो दोनों, शादी तो उन्होंने कर ही चुकी थी, अब धीरे-धीरे वो लोग पति पत्नी के रिश्ते में भी बन जाते हैं और अपने रिश्ते को पूरा करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी दोनों बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। क्या शालिनी ने अपने ससुर से शादी कर सही किया था? क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? उसका मायके में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था और इधर उसके ससुर भी अकेले थे। तो क्या उसे शादी करनी चाहिए थी या नहीं? इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्या उन दोनों ने सही किया था या गलत किया था? तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।